आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के शाहपुर के विद्यावती इंटर कॉलेज के मैदान में भाजपा निषाद पार्टी द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार मौजूद रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऋषिकांत पांडे ने किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता हरीश तिवारी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि 35 वर्ष से इस विधानसभा पर एक ही परिवार के लोग काबिज हैं। अब जनता परिवारवाद को खत्म करने के मूड में है। अब की बार अतरौलिया विधानसभा में परिवर्तन होगा और प्रशांत कुमार सिंह को विधायक बनाने का काम किया जाएगा। हमें अपना बूथ सबसे मजबूत के तहत इस विधानसभा को जीतना है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र व प्रदेश सरकार की योजना का हर लाभ लगभग हर वर्ग को मिल रहा है। प्रदेश की जनता गुंडावाद परिवारवाद से ऊब चुकी है। अतरौलिया विधानसभा की जनता अब बदलाव चाहती है। निषाद पार्टी समर्थित प्रत्याशी प्रशांत सिंह को विजयी बनाने की अपील किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिदानंद, जयप्रकाश पांडे, अनुराग सिंह, हरीश तिवारी, आशुतोष चौबे, राजेश सिंह, बसंत लाल, संतोष कुमार, प्रभाकर तिवारी, उपेंद्र मिश्रा, प्रेम सागर, नेहा चतुर्वेदी, मनीष कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं बातचीत के दौरान अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। आज मैं अतरौलिया विधानसभा में आया था और अपने प्रशांत जी के लिए, जो इतने कर्मठ और एक आर्किटेक्ट है, अतरौलिया का आर्किटेक्ट एक बढ़िया ढंग का बनेगा और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के गले में अतरौलिया का ये माला यहाँ से सज के जाएगा, यही विश्वास। इसी के लिए मैं आया था, संकल्प दिला दिया है और जितने भी लोग, सबका स्वाहा हो गया विरोधियों का, कोई विरोधी नहीं बचने वाला है। पिछली बार 17 वाली गलती इस बार कहीं चूक नहीं होगी। अरे भाई, मैंने तो कहा है, सब कुछ बोल दिया है। पिछले बार 2300 से हुआ है, इस बार सबने संकल्प ले लिया है। 51,000 कम से कम 51,000 का माला जाप होगा। 51,000 मतों से अतरौलिया से प्रशांत जी चुनाव जीत के जाएंगे, सबके आशीर्वाद से। गिरिजन, बंजन, निषाद भाई जिन्होंने राम का नाव पार किया, तो इस बार प्रशांत जी का भी नौका, भाजपा का नौका उनके हाथ में है। पिछली बार प्रकाश जी थे और इस बार प्रकाश जी बाहर विरोधी दल में है, इस पे आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, जो लोग भी बीजेपी के साथ, भाजपा किसी के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं किया, कभी नहीं। अटल जी के वक्त से हमारा साझेदारी चल रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से, उनके वक्त में भी हम कई लोगों को मिला के चुनाव लड़े थे और कई लोगों को सरकार में लिए थे और नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसी परंपरा को और भी आगे बढ़ाया। और जो लोग उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने में हमारी भूमिका रही, लेकिन ये कुछ लोग स्वार्थी निकले। कुछ लोग अपने लिए पेट भरो, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों के थाली में, भरपेट थाली में अनाज भरा हुआ गरीबों के थाली में जा रहा, लेकिन वो वही लोग हैं, चाहे वो राजभर हो ओम प्रकाश या चाहे दारा चौहान हो, बगल में चुनाव लड़ा था ना, जमानत जब्त हो जाएगी इन लोगों की, जमानत जब्त हो जाएगी। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अतरौलिया में बुलडोजर चलेगा कि नहीं जी? बुलडोजर चलेगा। अरे एक बुलडोजर हम उस दिन यहाँ ला के रखेंगे, वोट के दिन, समझ गए? हर जिले में एक एक बुलडोजर। वो बुलडोजर विकास का बुलडोजर होगा। वो बुलडोजर आतंकवादियों को, उग्रवादियों को, हिंसक तत्वों को, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी और ऐसे भू माफिया पर उस दिन बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। फिर से में आए थे ओम प्रकाश जी, आए थे, उन्होंने कहा है कि हम काहे नाम लेते हो, स्वाहा कर दिया हूँ। अब मत बोलिए, क्या कहा उन्होंने कहा है कि हम यूपी जीत चुके हैं, बहुमत हमारी मिल चुकी है। अरे भाई, वो जो पूर्वांचल है वो, अरे भाई, कितना सीट से लड़ रहा है, पूछो क्या कहेंगे? कितना सीट से लड़ रहा है? साइकिल का पंचर जो है, भयंकर पंचर हुआ। और आप जानते हो, एक मीडिया के लोगों ने, मैं बलिया की सभा में था, वहाँ से सुबह सुबह टेलीफोन किया और बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, नाम नहीं लूंगा, वो लखनऊ में घूम रहे थे बूथों पर, और वो उसी बूथ पर गए और वहीं से हमको टेलीफोन किया, कहा चौबे जी मालूम है? हमने कहा क्या? और ठीक उस समय
11 साढ़े 10 11 बज रहे थे। बोला बाप रे बाप, आज तो आग लग गई। हमने कहा कहाँ आग लग गई? तो बोला लखनऊ के अंदर जिसने राम भक्तों पर गोली चलाई थी उसके घर में आग लग गई। 60 में आप है और 40 में सब बट गया है। ये हालात उनके घर की है जिनका पंचर हो चुका है। और उनके साथ जो चिप्पी लगाने वाले लोग हैं, ये जितने चिप्पी लगाने वाले जो भागे हुए लोग हैं, इनको जनता खदेड़ करके और 10 तारीख को ये मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और काला मुंह बंदर का ये रावण का दह होगा, लंका दहन होगा। ये लोग बंगाल के खाड़ी में जाकर के अपना काला चेहरा लेके वहाँ छिपाएंगे। अच्छा सर, अभी बीते दिनों जो है मनोज तिवारी जी आए और आज आप आए हैं, क्या माना जाए यहाँ पर बीजेपी जो है ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है? अरे भाई, मैंने पहले भी क्या कहा, ब्राह्मणों को साधने का शक्ति किसको है? ब्राह्मण तो देवता है, वो सबके लिए साथ चलने वाला लोग है। ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण संस्कार है। ब्राह्मण एक संस्कृति है जो सबका साथ, सबको साथ लेके चलने वाला, वो कभी अपने आप को कलंकित नहीं होने देगा, कभी कलंकित नहीं होने देगा। इसलिए आप भूल जाइए, ये साधने नहीं आया हूँ, यहाँ अपने भाइयों को साथ लेके, सबको साथ लेके जगाने आया हूँ। ये जानिए, ये ठीक बोले वो। क्या बोले? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तीनों गठबंधन। उनको मालूम है भाई, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब रखा रह जाएगा और बीज मंत्र मालूम नहीं है। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इससे बड़ी शक्ति दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये स्वाहा हो जाएंगे तो सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये महामारी में कहाँ गया उनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? एक मिनट सर, थोड़ा विकास पे चर्चा कर लेते हैं। और विकास की चर्चा करिए, बोलिए। विकास के बड़े बड़े दावे, सारी चीजें चमचमाती रोड है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिया जाए, चाहे गोरखपुर एक्सप्रेसवे, बीजेपी के शासनकाल में। लेकिन यहीं से आप 6 किलोमीटर पीछे जाएंगे, जहाँ पे पूरे मतलब प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार है। 21 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लोगों को घंटों का समय व्यतीत होता है। बस सुन लीजिए। और कुछ बोलना चाहते हैं? क्षेत्रीय विधायक सपा का है, वह सीधे सीधे मतलब उनका कहना है कि सरकार के उपेक्षा का शिकार होता है। भाई ऐसा है, हमारी सरकार किसी के साथ no भेदभाव करती है। मुक्ति की बात करती है। मैं बोल रहा हूँ ना, हमारी सरकार न भेदभाव की बात कभी किया है, न हम करेंगे। हमने विपक्षों को भी उतना ही साथ दिया है, उतना ही क्षेत्र में विकास किया है। आज हम चावल और गेहूं बांट रहे हैं, तो क्या विपक्ष के घर में नहीं जा रहा है? आप बताओ, सबके घर में थाली सज के चावल जा रहा है, भोजन। और जब ये थाली सज के भोजन यहाँ से अतरौलिया से जाएगा, तो ये पहले 35 साल में जो विकास नहीं किया, वो विकास जो पैसे का भ्रष्टाचारी के रूप में पैसे का दुरुपयोग किया है, वो विकास फिर से होगा। और आपने देखा, आपने स्वयं कहा कि ये एक्सप्रेस हाईवे, उसको हमने कैसे सजाया है। और ये आपका जो जिला है आजमगढ़, ये एक व्यवसायिक केंद्र के हब के रूप में बन रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा के रूप में यहाँ विश्वविद्यालय दिया। यहाँ एरोप्लेन यहाँ से दुनिया भर में जाए, उसके लिए हमने उसकी भी व्यवस्था, यहाँ हवाई अड्डा बना दिया। सब प्रकार का विकास होगा। और सड़क की बात करते हैं, यहाँ से 4 घंटा 5 घंटा लग जाता था दिल्ली जाने में, अब 2-2.5 घंटे लग रहे हैं। 2.5 घंटे लखनऊ जाने, दिल्ली नहीं, लखनऊ जाने में 2 से 2.5 घंटे। तो अब आपको ये छोटी मोटी जो सड़क है, ये तो उन लोगों का पाप है जो लोग 35 साल से राज कर रहे थे। अब पुण्य का काम होगा। अगले बार उत्तर प्रदेश का फिर से जनता की सरकार, और उत्तम प्रदेश को उत्तम और सर्वोत्तम बनाने का जनता ने चारों तरफ ये संकल्प लिया है। और जोगी और मोदी, इसको छोड़ के जोगी ही आ रहे हैं, और जो भी अधूरा है वो सब पूरा होगा, कोई नहीं बचेगा।